दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और साथ साथ में यूजर भी हूं। बहुत सारे दीपक तेल ना होने की वजह से बुझ जाते हैं और दोष तूफानों को दिया जाता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं। मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ और मैं बहुत बड़ा सलाहकार नहीं हूँ। लेकिन अगर आप मानते हैं तो आपके लिए सलाह बहुत अच्छी हो सकती है और बहुत बड़ी सलाह हो सकती है। जो मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ उससे जो मिलने वाली सलाह आपको मिलेगी वो अच्छी हो सकती है। दोस्तों हजारों लेडीज और जेंट्स के ऊपर किया गया निरीक्षण आपको ये बता रहा है कि बहुत सारे लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के बिजनेस प्लान में आते हैं पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, बदलाव लाने के लिए, अपनी जीवन शैली को कंप्लीट बदलने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, उनमें से कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग क्विट कर जाते हैं और लौट करके वापस चले जाते हैं, जहाँ से आए थे वहीं चले जाते हैं। यानी जिस प्रोफेशन से आए थे उसी प्रोफेशन में लौट करके वापस चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो लोग अपने आप को फॉरएवर के सिस्टम के प्रति समर्पित नहीं कर सकते, समय नहीं दे सकते और फॉरएवर के सिस्टम का साथ नहीं दे सकते, वो लोग वापस चले ही जाते हैं। बहुत सारे लोग आने से पहले जाने की तैयारी तब कर लेते हैं जब वो ये बोलते हैं कि नहीं मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऑलरेडी सीखा हुआ हूँ, अरे मुझे सीखने की क्या ज़रूरत पड़ी है। या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर उनसे पूछा जाए तो उनके पास में कुछ भी नॉलेज नहीं होती। ईगो उनके सामने रहती है और उनकी ईगो कभी भी उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। दोस्तों अगर आपने ईगो को भगाने की कोशिश करी तो ईगो दोबारा आ जाएगी। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं इस बिजनेस में तो ईगो को ख़त्म करना पड़ेगा जो दोबारा जिंदी ना हो सके। ये बिजनेस पागल लोगों का है और पागल कौन होते हैं? बच्चे, छोटे बच्चे पागल होते हैं, वो जिद्दी होते हैं, वो सक्सेस पाना चाहते हैं और पा ही लेते हैं। ये बिजनेस उन लोगों का है जो कामयाब होने के लिए आए हैं और कामयाब होने के लिए अपने आप को बदल सकते हैं। जो लोग अपने आप को नहीं बदल सकते वो जीवन शैली कभी नहीं बदल सकते, वो अपनी लाइफ स्टाइल कभी नहीं बदल सकते। और मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि फॉरएवर के बिजनेस प्लान में वो कभी पैसा नहीं कमा सकते जो अपने आप को इसके प्रति नहीं बदल सकते। कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल होती है देर से उठना देर से सोना, वो यहाँ पे कामयाब नहीं है। ये बात हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फॉरएवर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हो, आपने एंट्री की है तो आप कंटिन्यू रहिएगा। और यदि आप ट्रैक से फिसल रहे हैं, आप कामयाब नहीं हो रहे हैं या कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप अपने आप को सिस्टम के प्रति समर्पित कर दीजिएगा, पूरी तरीक़ा से समर्पित कर दीजिएगा। क्योंकि सिस्टम में वो पावर है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है और अकेले आप नहीं हैं, अकेले हम नहीं हैं। उस रास्ते पर चलने वाले, उस मंजिल तक पहुंचने वाले लाखों लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके, अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं इस बिजनेस प्लान में काम करते हुए। यदि आपने अपने आप को समर्पित नहीं किया, आपने समय देना स्टार्ट नहीं किया और आपने इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो आप अपना नाम फेलियर्स की लिस्ट में लिख लेंगे और आपको देर नहीं लगेगी बिल्कुल भी फेलियर्स की लिस्ट में अपना नाम लिखने में। बहुत सारे लोग ईगो की वजह से फिसल जाते हैं और वो ट्रैक से ऐसे फिसलते हैं कि वो बिल्कुल भटक जाते हैं, पूरी तरीक़ा से निकल जाते हैं। आप चाहे मेरी टीम में हैं चाहे किसी और की टीम में हैं, अगर आप फॉरएवर के बिजनेस प्लान में हैं तो आप अपने आप को अपने अपलाइन के प्रति, अपने सीनियर के प्रति, सिस्टम के प्रति और आप अपने सपनों के प्रति और अपने ड्रीम यानी अपनी नीड के प्रति, अपने परिवार के सपनों के प्रति, अपने परिवार की ज़रूरतों के प्रति फॉरएवर के सिस्टम को समर्पित कर दीजिएगा ताकि आप यहाँ पे कामयाब हो सकें और अपना नाम कामयाब लोगों की लिस्ट में लिखवा सकें और लिख सकें खुद भी। आप फिसलिएगा मत, बिल्कुल मत फिसलिएगा। मुझे कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं कि जो आते हैं एक्साइटमेंट के साथ में बहुत तेज़ी से चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कुछ हो ही नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा? क्या करना चाहते हो तुम करना ही नहीं चाहते। अगर कामयाबी नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रयास मन से नहीं किया जा रहा।
सफलता ना मिलने का मतलब है कि प्रयास मन से नहीं किया गया। मन से प्रयास करो। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो लर्निंग और प्रैक्टिस में उतर जाओ पूरी तरीके से। सीखो और फिर प्रैक्टिस, सीखो फिर प्रैक्टिस। लर्निंग, प्रैक्टिस एंड ग्रो, ये एलपीजी का बिजनेस है। और ट्रेनिंग्स, यहाँ पे ट्रेनिंग को फॉलो करो, यहाँ पे सिस्टम को फॉलो करो। बहुत सारे लोग अपने आप मास्टर बन जाते हैं और इधर उधर की बातें करने लगते हैं। अरे मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बिजनेस में इतना पैसा लगाया है, मैंने ये किया है, वो किया। ठीक है, आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने फॉरएवर को ज्वाइन क्यों किया? जब आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया था तो आपको दिखाई दिया था कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया था। और दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दूं, इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कई हजार करोड़ रुपए चाहिए, हजारों करोड़ रुपए चाहिए, हजारों करोड़ रुपए। उसके बाद में स्ट्रगल भी चाहिए, कानून फॉलो भी करने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास हजारों करोड़ रुपए नहीं थे, इसलिए आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया था। और फॉरएवर बिजनेस की तुलना आप 2 लाख या 4 लाख या 10 लाख के बिजनेस से करने लग जाते हो। ये आपकी भूल है, यही आपको ट्रैक से फिसला रहा है। आप इसी कारण ट्रैक से फिसल रहे हो और इसी कारण आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो पा रहे हो। अगर आपको कामयाब होना तो आप इसको 30,000 करोड़ का बिजनेस क्यों नहीं समझते? और ये 30,000 करोड़ का बिजनेस है भी। भले ही 30,000 करोड़ रुपए मेरे नहीं लगे, आपके नहीं लगे, लेकिन कंपनी मालिक के तो लगे हैं ना। हमें तो साझेदारी मिली है ना बिजनेस के लिए। साझेदारी, वो भी रिटर्न में, लिखित में, पॉलिसी के साथ आपको साझेदारी मिली है। आप बिजनेस प्रॉफिट पार्टनर है, ना कि इन्वेस्टमेंट पार्टनर। आपको यहाँ पे पैसा नहीं लगाया गया, आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैंने भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो क्या करना है हमें इसको समझना है, अपने आप को समर्पित करना है सिस्टम के प्रति। तो आपको क्या होगा, अगर आप अपने सिस्टम के प्रति, सीनियर के प्रति समर्पित करेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगी। और सपोर्ट में वो पावर होती है कि आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकती है, वहां तक जहां तक आप खुद भी नहीं सोच सकते, जहां तक आप कभी सोच भी नहीं सकते, वहां तक जा सकते हैं सपोर्ट और सिस्टम की पावर से। फॉरएवर का बिजनेस आम बिजनेस नहीं है, ये आम बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग यानी कुछ लोग इसको आम बिजनेस मान लेते हैं, कुछ लोग इसको फ्री रहने वाले लोगों का बिजनेस मान लेते हैं। ये फ्री रहने वाले लोगों का बिजनेस नहीं है, ये उन लोगों का बिजनेस है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके पास बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं था। ये उन लोगों के लिए बिजनेस अवसर है। हम यहाँ पे अपने आप को ऐड कर लेते हैं, अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो हम इस बिजनेस को शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये बिजनेस हमें अच्छा लगता है तो हम लोगों को बताते हैं, तो हमारे साथ अच्छे लोगों की टीम बननी स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों हर किसी को चाहिए अच्छे बिजनेस पार्टनर्स। अगर मैं अच्छा बिजनेस पार्टनर हूँ किसी का तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे, वो मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, वो गर्वित रहेंगे। और यदि आप अच्छे बिजनेस पार्टनर हैं तो आपके सीनियर भी आपके ऊपर गर्व महसूस करेंगे कि हाँ मेरे साथ अच्छे बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके प्रति, आपके सपनों के प्रति, आपके परिवार के सपनों के प्रति, आपके परिवार की ज़रूरतों के प्रति आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने फॉरएवर लिमिटेड कंपनी को ज्वाइन किया है तो आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें, इस बिज़नेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें। पहले नंबर पर आप फॉरएवर के बिजनेस को रखें ताकि आप इसमें कामयाबी पहले नंबर पर हो सकें। 10,000 या 5,000 की नौकरी को देख करके या 20,000 की नौकरी को देख करके बिल्कुल भी मन मत फिसलाइएगा। और फिसलने वाले लोग, जिन लोगों को मन फिसलता है, जिनको बीमारी होती है मन फिसलाने वाली, वो कभी कामयाब नहीं होते और किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं होते। सिर्फ फॉरएवर बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो किसी भी बिजनेस में कामयाब नहीं होते। तो आप इस बिजनेस को समझिएगा और ढंग से समझिएगा, कहाँ कमी रह रही है चेक कीजिएगा, उसमें सुधार कीजिएगा और फिर रेस लगाइएगा, दौड़िएगा। फिर ये दौड़ने वालों का बिजनेस है, ये बैठने वालों का बिजनेस नहीं है। हमारे सीनियर कहते हैं एक बात, पता हो क्या कहते हैं? अगर आप उड़ रहे हो तो आपकी टीम दौड़ रही है, और यदि आप दौड़ रहे हो तो आपकी टीम चल रही है, और यदि आप चल रहे हो तो आपकी टीम बैठी है, और यदि आप बैठे हो तो आपकी टीम सो रही है, और यदि आप सो गए तो आपकी टीम मर जाएगी। और यही होता है, यही होता है। ये लीडरशिप का बिजनेस है। हमें एक कदम आगे रखना पड़ेगा, अपना एक कदम आगे रखना पड़ेगा अपनी टीम से, फिर आगे तो रहेंगे ही हम अपने आप।
धन्यवाद।